ओम शांति। भाइयों का बंटवारा शादी के बाद ही क्यों होता है और शादी के बाद भाई को बहन बुरी क्यों लगने लगती है? आप इन 5 बातों को हमेशा याद रखना, आपका परिवार टूटने से बच जाएगा। आज हमने दुनिया में अक्सर करके देखा है, आप सभी भी देखते हैं कि जब तक भाइयों की, बहन की, किसी की शादी नहीं होती है तो परिवार में बड़ी एकता के साथ रहते हैं। उनके परिवार में कभी बँटवारा नहीं होता है, चाहे किसी के 2 बच्चे हों, 4 हों, प्रेम से रहेंगे जब तक शादी नहीं होती है। और शादी होने के बाद फिर भाई चाहे 2 हों तो भी उनका बँटवारा हो जाता है। कई जगह तो हमने इतना तक देखा है कि एक बेटा है तो भी बँटवारा हो जाता है। वो बेटा और बहू अलग रहते हैं और सास और ससुर अलग रहते हैं। दोनों की अलग-अलग रसोई पकती है, अलग-अलग खाना बनता है, दोनों के अलग-अलग काम कारोबार होते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? और ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा, चाहे 2 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, कि वो शादी के पहले माँ-बाप से अलग हो गए हों, ऐसा कभी नहीं होता है। बहन है, 2 है, 1 है तो वो भी साथ में रहेगी, बड़े प्रेम स्नेह से रहते हैं। और जैसे ही उनकी शादी हो जाती है तो बच्चे अलग हो जाते हैं, बँटवारा हो जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? तो आइए आज हम जानते हैं कि आखिर शादी के बाद ही बँटवारा क्यों होता है। बहुत समय पहले एक नदी के किनारे पर एक किसान अपनी पत्नी और अपने 3 बेटों के साथ में रहता था। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी, पूरा परिवार एक साथ सुखपूर्वक रहता था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा कि बेटा, ये ज़मीन और जंगल तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है और ज़मीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेच करके और तुम्हारे पिता ने इतना सब ढोर डंगर खरीदे थे और इतना बड़ा घर बनाया था जिसमें सारा परिवार सुख से रह सके। वही उस किसान के तीनों बेटे एक टीले पर खड़े हुए थे जहाँ से उनको अपने ही पिता के द्वारा उगाई हुई धान के खेत दिखाई देते थे। वहीं फसल काटने के लिए तैयार थे और पके धान की बालियां खेतों में लहरा रही थीं, उनसे बहुत सुंदर चावल की खुशबू आ रही थी। वही किसान का छोटा बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ आप शायद ठीक कहती हो, मुझे पिताजी के साथ में सुबह सुबह अपने खेतों में जाना बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे आज भी सब कुछ याद है। किसान का सबसे छोटा बेटा जो था उसका नाम रामू था और वो आगे कहता है कि मुझे खलिहानों में, खेतों में काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। वही रामू जो था वह अपने पिता की तरह खेती बाड़ी किया करता था, उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, मजदूरों को संभालना और अपनी उपज जो खेती से होती थी उसको इकट्ठा करना, उसके लिए सही खरीदार ढूंढना, ये सारे कार्य करना उसके किसान के छोटे बेटे को करने पड़ते थे। वहीं किसान के 2 बेटे, एक का नाम सोहन था, दूसरे का नाम श्याम था। सबसे बड़ा श्याम से बड़ा जो सोहन था, सबसे बड़ा बेटा, वो सबसे बड़ा वाला सोहन ज्योतिष का काम करके खूब सारा धन कमाता था। वहीं दूसरे नंबर का जो श्याम नाम का बेटा था वो बहुत बड़ा व्यापारी था और बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था। वहीं पूरे परिवार के बीच में एक खुशी की लहर थी, किसी प्रकार का परिवार में कोई कष्ट नहीं था। उसके बाद में किसान एक दिन बीमार पड़ गया। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मेरा अंतिम समय आ रहा है, बस तुम मुझे एक वचन दो कि बच्चों के बीच में कभी ज़मीन जायदाद का बंटवारा ना हो। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे तीनों बच्चे मिलजुल करके रहें, किसी के बीच में कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो, क्योंकि जिस घर की एकता भंग हो जाती है वो घर पूरी तरह से बिखर जाता है। वही किसान की पत्नी उस किसान को वचन देती है और वचन देते ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। वही समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और कहा कि बेटे, मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूँ कि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच में कभी ज़मीन जायदाद को लेकर बंटवारा नहीं होगा।
तुम तीनों भाई और तीनों बहुएं हमेशा घर में मिलजुल करके जीवन यापन करोगे, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर कभी भी उन्नति नहीं कर पाता है। वहीं किसान की पत्नी की बात को सुन कर के वो तीनों बेटे अपनी माँ की बात को सुन कर के कहने लगे, हाँ माँ, आप जैसा चाहते हो, पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे और तीनों भाई हमेशा प्रेम से मिलजुल कर के रहेंगे। फिर अपने बेटों की बात को सुनकर के माँ को बहुत खुशी हुई। वहीं जो सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम सोहन था, वह ज्योतिष में बहुत निपुण था, इसलिए आसपास के लोग उस सोहन से कई मामलों में राय लेने आते थे, तो सोहन का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। वहीं दूसरे नंबर का बेटा जिसका नाम श्याम था, वह भी एक बड़ा व्यापारी था, उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। वही मुश्किल बात ये थी कि उस किसान का जो छोटा बेटा था जिसका नाम रामू था, वो कड़ी मशक्क़त बहुत मेहनत करता था और बहुत मेहनत के बाद सुबह से लेकर के शाम तक खेतों में लगा रहता था। उसके बाद उतनी कमाई नहीं कर पाता था जितना उसके दोनों बड़े भाई करते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। वहीं किसान के दो बड़े बेटे जो ठीक ठाक कमाई करते थे, वो अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और अपनी पत्नियों के साथ में ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वही किसान के जब दो बड़े बेटों की बहुएं ऐशो आराम का जीवन जीती हैं और जो सबसे छोटा बेटा रामू था, उसकी पत्नी घर पर ही कमाई करती रहती है, उसे घूमने के लिए, कभी बाहर जाने के लिए, शौक करने के लिए नहीं मिलता है। वही जब वो अपने बड़े जेठ और जेठानियों को देखती है तो उसका हृदय दुखी होता है कि हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ और जेठानी ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो वहीं फिर किसान का सबसे छोटा बेटा जो रामू था, उसकी पत्नी जब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और शाम को जब वो रामू घर वापस आया तो उससे कहने लगी कि मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसने हमें अपने घर पर बुलाया है, हमें आपके लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले ही हमारे भाई ने अपना घर बनाया था, उसमें गृह प्रवेश होना है। वो ये चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उनके पास रहें। वही अपनी बात को सुन करके वो किसान का छोटा लड़का कहने लगा, देखो खेती में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूँगा तो खेती का पूरा काम खराब हो जाएगा। तो वही पत्नी तमतमा करके कहने लगी, ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। वहीं पत्नी को गुस्से में देख करके किसान का छोटा लड़का रामू कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे जाने का इंतज़ाम किए देता हूँ, पर मैं नहीं जा पाऊँगा। उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। वही पत्नी की बात को सुन करके फिर रामू कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो कोई बात नहीं। वहीं फिर उस किसान के छोटे बेटे की बहू अपने बड़े जेठ और जेठानी का नज़ारा देख करके पहले से ही छड़ी हुई थी, गुस्सा थी कि महीने भर आराम करते हैं और ऐसो आराम का जीवन वो सभी बिताते हैं। और फिर ऐसा सोच करके वो रामू से कहने लगी, क्या हमने घर का सारा काम करने का ठेका ले लिया है? घर में और खेती में हम दोनों ही मिलकर करते हैं और आपके दोनों बड़े भाई और आपकी भाभियों के साथ में मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है हम भी शौक शान का जीवन जिएं, जब उनको अपना अपना ही करना है, हम दोनों की कोई फिक्र ही नहीं है, वह दोनों तो बाहर रह कर के मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं और हम दोनों को घर का और खेती का सारा कार्य करना पड़ता है। हम तो कहीं नहीं जा पाते हैं, वो तो अपनी पत्नियों के साथ में चारों ओर घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा इस घर में ही पड़ी रहती हूँ। आप बताओ, क्या ये अन्याय नहीं है? तो फिर अपनी पत्नी की बात को सुनकर के रामू की नींद खुल गई और फिर उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात सुनो, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सकें। अगर हम अलग रह सकेंगे तो हमको भी अपने घूमने फिरने के लिए कुछ समय मिलेगा। फिर इस प्रकार अपनी पत्नी की बात को सुनकर के रामू को लगा उसकी पत्नी सही कह रही है, मेरा काम मेरे भाई के काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
मेरी ही वजह से वो दोनों इतने ठाठ से और आराम से जीवन जीते हैं और मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं। वहीं एक रोज़ जब सभी भाई लोग खाना खा रहे थे तो उस किसान के छोटे लड़के ने रामू ने अपनी माँ से कहा कि मुझे जायदाद में अपना हिस्सा चाहिए, अब मैं शामिल नहीं रहूँगा। वहीं अपने सबसे छोटे बेटे की बात को सुनकर के माँ को बड़ा धक्का लगा और उसने कहा, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर के रहो। वहीं सबसे छोटा बेटा कहने लगा, माँ मैं अब शामिल नहीं रह सकता हूँ। फिर तो और दोनों भाइयों ने हामी भर दी और कहा, ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। वहीं ज़मीन जायदाद के कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था तैयार किए जाते हैं। वहीं बंटवारा होने से पहले वो किसान की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहती है कि बंटवारा बाद में होगा। हमारे घर की परंपरा है कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले भगवान के दर्शन अवश्य करने चाहिए। वहीं अपनी बात को सुनकर के सभी बेटे तैयार हो जाते हैं और सभी अपनी माँ की बात मान करके अपनी पत्नी और माँ के साथ यात्रा पर निकल जाते हैं। वहीं मंदिर में दर्शन करने के बाद में जब सभी भाई वापस लौट रहे थे तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। आप सभी भी भूखे होंगे और बहुओं को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं, किसी ठीक से स्थान पर बैठ कर के कुछ खाना खा पी लेते हैं। वहीं गांव के बाहर ही एक पुराना सा मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान थी। वहीं जब सभी परिवार खाने की तैयारी करने लगा तो माँ ने कहा कि बेटा हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, मगर जो रुपयों की जो थैली थी वह तो मैं कहीं पर भूल आई हूँ। अब यहाँ से घर तक जाने के लिए हमें काफ़ी पैसा चाहिए और यहाँ खाना खाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना तो हम घर पर पहुँच पाएंगे और ना ही हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है कि मैं इन बहुओं के साथ में इसी मंदिर में रुकती हूँ और तुम तीनों भाई एक काम करो कि किसी गांव में जा कर के कोई काम ढूंढ लो और तीनों अलग अलग अपना काम करो। तुम जो भी कमा करके लाओगे उन्हीं पैसों से हम कुछ खा पाएंगे और यहाँ से घर पहुंच पाएंगे। तो वहीं तीनों बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसे कमाने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते किसान का छोटा बच्चा जो रामू था, जब वो आगे पहुंचा तो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर किसी गंभीर विषय की बात कुछ लोग कर रहे थे। तो रामू ने पूछा, आप लोग कैसे उदास हैं और क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? वहीं रास्ते में वह खड़े लोग कहने लगे कि ज़मीन के इस हिस्से में सदा ही पानी जमा बना रहता है और हम इसमें कुछ भी उगा नहीं पाते हैं, फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अब हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आता है। तो वहीं उन लोगों की बात को सुन करके वो छोटा बेटा रामू था किसान का, वो बोला, अगर मैं आपको धान उगाने की तरकीब बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? वही वो राहगीर कहने लगे, यदि तुम हमें इस जगह पर धान उगाने की तरकीब बनाओगे तो हम तुम्हें सोने की 200 मुद्राएं भेंट करेंगे। वहीं रामू जो था वही निपुण किसान था और फिर वह लोगों से कहने लगा कि गोबर और मिट्टी को मिला करके उसके गोले बना लो, उन्हें गीला और नरम रखो, फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। गांव वाले बहुत ध्यान से रामू की बात को सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि इन गोलों का क्या करें? तो रामू कहने लगा कि उन गोलों को इस ज़मीन में डाल दो, गोले ज़मीन में धंस जाएंगे और बीज भी फूट जाएगा। वहीं जब गांव वालों ने रामू के बताए गए उपाय का पालन किया तो उस बंजर ज़मीन में भी बीज अंकुरित हो गए। वही गांव वालों ने किसान के छोटे बेटे रामू को धन्यवाद दिया और प्रसन्नता पूर्वक उसे 200 मुद्राएं भेंट की, जिसे लेकर के जो रामू था वो अपनी माँ के पास उसी मंदिर में लौट आया। इधर चलते चलते जो किसान का दूसरे नंबर का बेटा श्याम था वो भी घूमते घामते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां उसने पेड़ के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा जो काफ़ी दुखी लग रहा था। वहीं श्याम ने पूछा, आपको किस बात की चिंता है? आप उदास दिखते हो, क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? तो वह राहगीर कहने लगा कि हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिता ने हमारी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। फिर हम सब ने फैसला किया कि बिल्ली हम सबके साथ ही रहेगी और वहीं चारों भाइयों ने
बिल्ली की एक-एक टाँग को बाँट लिया। वहीं एक दिन जो बिल्ली थी वह छत से नीचे गिर गई और उसकी वही टाँग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी। वहीं मैंने उस बिल्ली की जख्मी टाँग पर तेल लगा कर के पट्टी बाँध दी। वहीं उस बिल्ली को आँच अच्छी लगती थी इसलिए वो चूल्हे के पास जा कर के सो गई। वहीं जैसे ही बिल्ली सो गई वैसे ही चूल्हे से एक चिंगारी निकल कर के उस तेल लगे हुए कपड़े के ऊपर गिर गई और उसने आग पकड़ ली। वहीं बिल्ली जब वहाँ से आग के डर से भागी तो आस-पास के घरों में आग लग गई और सब कुछ जल कर के राख हो गया। वहीं पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सिर पर मढ़ दिया कि बिल्ली की जिस टाँग से आग लगी है वह टाँग मेरे हिस्से में थी। वहीं फैसला जब पंचायत में पहुंच गया तो पंचों ने कहा कि जिस टाँग की वजह से आग लगी वह मेरे हिस्से की थी, इसीलिए पूरा नुकसान मुझे ही पूरा करना होगा। पर मेरे पास सबको देने लायक पैसे तो हैं नहीं, अब मैं क्या करूं? इसीलिए बड़ा ही चिंता में बैठा हुआ हूं। वही उस व्यक्ति की सुनकर को किसान के जो दूसरा बेटा था जिसका नाम श्याम था, वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? तो वह राहगीर कहने लगा, यदि तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें सोने के 500 सिक्के दूंगा। वहीं शर्त मंजूर होने के बाद में वो किसान का लड़का कहने लगा कि ठीक है, तुम जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को बुलाओ, जमा करो, मैं तुम्हें शीघ्र ही मिलता हूँ। वहीं किसान के बेटे की इस बात को सुनकर के वो राहगीर जो था वो अपने गांव के सभी व्यक्तियों को बुला लाया। वहां पर भीड़ जमा हो गई। वहीं सबकी बात सुनने के बाद में किसान के बेटा जो श्याम था वो कहने लगा कि सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है और ये भी सच है कि जो टांग इसके हिस्से में थी वो टांग जख्मी थी और उस पर तेल की पट्टी बंधी हुई थी। और ये भी सच है जो आप लोग सभी जानते हैं कि बिल्ली के भागने की वजह से ही सब घरों में आग लगी है। पर एक बात आपने नहीं सोची है कि बिल्ली कभी भी अपनी जख्मी टांग पर नहीं भाग सकती है। जो बिल्ली की टांग टूट चुकी थी वह तो किसी काम की नहीं थी। बिल्ली केवल अपनी सही 3 टांगों से भागी थी जिसकी वजह से चारों ओर आग लगी थी। अब आप ही बताओ कि बिल्ली की टूटी हुई टांग का दोष है या जो टांगें सही थीं उनका दोष है। वहीं श्याम की बुद्धि ने सब गांव वालों को अचंभे में डाल दिया। सभी ने हामी में अपना सिर हिलाया और वही फैसला हुआ कि 3 टांगें जो सही थी उनके मालिक ही हर्जाना भरेंगे। फिर तो जख्मी टांग का मालिक बहुत ही खुश हुआ और वादे के मुताबिक उसने श्याम को सोने की 500 मुद्राएं भेंट की और वहीं किसान का दूसरा बेटा भी 500 सोने के सिक्के लेकर के अपनी माँ के पास मंदिर में लौट आया। वही किसान का जो सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम सोहन था वो भी कमाई करने के लिए गया था, मगर वो चलते चलते एक ऐसे घर में जा पहुंचा जहां से रोने की आवाज़ आ रही थी। वो घर बहुत बड़ा था, उसके बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। वहीं किसान का बड़ा बेटा सोचने लगा कि ऐसे आलीशान घर में रहने वाला कोई व्यक्ति क्यों रो रहा है, आखिरकार इसकी समस्या क्या है। वही किसान का बेटा जब आगे बढ़ता है तो पहरेदार से पूछता है कि महोदय एक बात बताओ, इस घर से रोने की आवाज़ क्यों आ रही है। फिर तो उस किसान के बेटे की बात को सुनकर के पहरेदार कहने लगा, आप अंदर चलिए, आप स्वयं ही पूछ लीजिए। वहीं किसान का बेटा जब अंदर गया तो वो कहने लगा कि आपको क्या कष्ट है, आप क्यों रो रहे हैं, आप मुझे बताओ, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ। तो वही रोने वाला व्यक्ति किसान के बड़े बेटे से कहने लगा कि राजा, लोग भी अनेक सन की होते हैं। हमारे राजा ने मुझे एक हाथी का वजन पता करने को कहा है, अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सर धड़ से अलग करवा देगा। इतना कह करके फिर जो मंत्री था वो एकदम से रोने लगा। वहीं उस मंत्री की बात को सुन करके किसान का बड़ा बेटा जिसका नाम सोहन था वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हें हाथी का वजन पता लगाने में आपकी सहायता करूं तो मेरा क्या पुरस्कार होगा। वही मंत्री कहने लगा, यदि तुम इस हाथी का वजन पता करवा दोगे तो मैं तुम्हें 1100 सोने की मुद्राएं दूंगा। फिर तो शर्त मंजूर होने के बाद में किसान के बड़े लड़के ने उस मंत्री से कहा कि मुझे हाथी के पास ले चलो। और फिर जब वो हाथी के पास पहुंच गया तो उस मंत्री से कहने लगा कि इस हाथी को एक नदी के पास ले चलो जहां पर काफ़ी नौकाएं हों। बड़ी किसान के लड़के के मुताबिक जब वह मंत्री हाथी को नदी किनारे ले गया
तो किसान के लड़के ने नाव वाले से कहा कि इस हाथी को नाव में खड़ा करें। वही नाव वाले ने जैसे ही खड़ा किया, हाथी को नाव में खड़ा किया, तो नाव जो थी वो पानी में धंसने लगी। और जब वो धंसना रुक गई तो किसान का लड़का कहने लगा कि जहाँ पर नाव रुकी है वहाँ पर निशान लगाओ और फिर इस हाथी को इस नाव से उतार लो। वहीं किसान के लड़के की बात को सुन करके नाव जहाँ पर रुकी थी वहाँ पर एक निशान लगा दिया गया और उस हाथी को नौका से बाहर निकाल लिया। वहीं पुनः किसान का लड़का कहने लगा, अब इस नाव में इतने पत्थर भरो कि जब तक ये नौका उसी निशान तक ना पहुंच जाए। फिर किसान की बात को सुन करके सभी ने बड़े बड़े पत्थर उस नाव में भर दिए और जब नाव उस निशान पर पहुंच गई जहां पर हाथी के वजन से पहले रुकी थी, तो फिर किसान के लड़के ने कहा, अब पत्थर डालना बंद करो और इस नाव में से पत्थर बाहर निकाल लो और इन पत्थरों को तौल लो। जितना वजन इन पत्थरों का होगा उतना ही वजन इस हाथी का होगा। तो जो मंत्री जो था इस प्रकार अपने हाथी का वजन जान करके बहुत खुश हुआ और शर्त के मुताबिक उसने उस किसान के बड़े बेटे सोहन को 1100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। वहीं सोहन उन मुद्राओं को लेकर के अपनी माँ के पास उसी मंदिर में लौट आया। अब इस प्रकार सभी भाई जब धन कमा करके मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया और दुकान वाले का इतना पैसा बना कि तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वह सारा उस खाने में चला गया। केवल उनके पास में उतना ही पैसा बचा जिससे वो खर्च करके अपने घर वापस आ सकें। वहीं जब किसान की पत्नी अपने बच्चों बहुओं के साथ में घर वापस आई तो उसने रुपयों वाली थैली एकदम से निकाल करके अपने बेटों के सामने रख दी। कहा, मैंने जानबूझ करके इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है, क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिल करके जो भी धन कमाया था उस धन को इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से हम अपने घर आ सके। यदि तीनों भाई मिल करके एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम ना पेट भर कर खाना खा पाते और ना ही वापस घर पर आ पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंधी है तब तक उससे सफाई हो सकती है, जब उसकी सीख बिखर जाती है तो फिर झाड़ू किसी काम की नहीं रहती है। इस प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी और जिस दिन बंटवारा हो गया उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा ना होने दूं। इस प्रकार किसान की पत्नी की बातों को सुन करके किसान के तीनों बेटे एक दूसरे के गले लग गए और भविष्य में कभी भी अलग ना होने का संकल्प लिया और ये वचन लिया कि तीनों बहुएं एक साथ रहेंगी, एक ही हिसाब से रहेंगी। तीनों भाई जो कमाएंगे उसको एक जगह एकत्रित करेंगे और एक साथ पर बैठ करके निर्णय करेंगे कि हमें क्या काम करना चाहिए। किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर जो पहला प्रश्न है कि भाइयों के बीच में शादी के बाद ही बंटवारा क्यों होता है, तो उसका उत्तर समझिए। अक्सर लोग कहते हैं कि घर में बंटवारा बहुओं की वजह से होता है, तो देखिए ऐसा नहीं है। बंटवारे की नौबत तो इसलिए आती है कि जब दो भाई ज़्यादा कमाते हैं और एक भाई कम कमाता है तो ज़्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नी के साथ में ऐशो आराम का जीवन जीना शुरू कर देते हैं और जो भाई कम कमाता है उसकी अहमियत नज़रों में कम कर देते हैं। वहीं जब कम कमाने वाले भाई की पत्नी ये सब अपनी आंखों से देखती है कि हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी हम शौक़ नहीं कर पाते हैं, जबकि घर की जिम्मेवारी हम निभाते हैं, सबका सम्मान भी करते हैं, फिर भी हमारे जेठ हमेशा राजसी ठाट बाट में हुक्म चलाते हैं और कभी घर के काम में हाथ नहीं बटाते हैं। बस यही बात एक स्त्री को बुरी लगती है। फिर वो अपने पति से कहती है कि जब हमें अपनी मेहनत मजदूरी करके ही रहना है तो साझे में क्यों रहें। जो हमारे जेठ अपनी स्त्री के साथ में मौज से रहें और हम दिन रात मेहनत करते रहें, इससे अच्छा तो हम अलग होकर के रहें। कम से कम जो कमाएंगे वो हमारा तो होगा और हम भी अपनी मर्जी से शौक शान कर सकेंगे। बस यहीं से भाइयों के बीच में दरार पैदा शुरू हो जाती है, दरार पड़ना शुरू हो जाती है और फिर बंटवारा होकर के ही रहता है। वही भाइयों के बंटवारे को रोकने में माँ बाप का बड़ा हाथ होता है। माँ बाप इस बुद्धिमान इस माँ की तरह अपने बच्चों में संस्कार डालें, चाहे कोई कम कमाए या ज़्यादा कमाए।
ये सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह एकत्रित करें, फिर जो भी कहना है सभी भाई एक जगह बैठ कर के निर्णय लें और फिर आगे काम करें और साथ ही सभी बहुओं को बराबर एक साथ जीने की स्वतंत्रता दें। यदि घर में ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान माँ के बच्चों की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। साथ ही आपको ये 5 बातें अपनी सभी को और सभी पति पत्नियों को ये याद रखनी है, जिससे आपका घर कभी नहीं टूटेगा और ये हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। इससे परिवार की एकता हमेशा बनी रहेगी। ये 5 बातें हमेशा परिवार को टूटने से बचाती हैं। नंबर 1, अगर किसी भाई को धन की हानि हो या उसका धन बर्बाद हो जाए तो इस बात को किसी अन्य को ना बताएं। धन ऐसी चीज़ है जो इंसान का बल होता है और जब इंसान को ये पता चल जाता है कि इनके पास में धन नहीं है तो वो आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं और आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर देते हैं। धन की हानि होने पर लोग कभी मदद नहीं करते हैं बल्कि आपका उपहास उड़ाते हैं। इसलिए धन का आना या धन का जाना दोनों ही बातें हमेशा सभी भाइयों को खुद तक अपने तक रखनी चाहिए, अपने परिवार तक रखनी चाहिए। कभी भी किसी भाई को अपने की कोई भी धन संबंधी बात दूसरे के साथ में साझा नहीं करना चाहिए। नंबर 2, अपने भाई के दुख या राज की बातें कभी दूसरों को ना बताएं। ऐसा करने से आपके लिए घातक समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपने भाई की राज की बातें बताएंगे, यदि विपरीत परिस्थितियों में आपकी उससे मित्रता टूट जाएगी तो वो आपके भाई की सारी राज की बातें चारों ओर सार्वजनिक कर देगा। वहीं लोगों के बीच में आप केवल मजाक के पात्र बन जाएंगे और फिर बाद में आप इस दुख से बहुत दुखी होंगे। इसलिए कभी भी अपने घर या परिवार या खुद की बात किसी के साथ ना बताएं, चाहे वह कितना भी प्रिय मित्र क्यों ना हो। नंबर 3, किसी भी पुरुष को हमेशा अपने जीवन और घर की बातों को हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए। खासकर पत्नी या उसके चरित्र के बारे में कभी किसी से नहीं बात करनी चाहिए। जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता उस पुरुष का समाज में कभी सम्मान नहीं होता। ऐसे पुरुष की प्रतिष्ठा हमेशा दांव पर रहती है। इसलिए अपने परिवार में सभी स्त्रियों का सम्मान करें और अपने परिवार की बातें कभी किसी को ना बताएं। नंबर 4, यदि कभी भी आपके भाई का अपमान हो जाए तो ये बात कभी किसी के सामने साझा ना करें, क्योंकि हर समय समान बने रहना ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। यदि जीवन में आपका या आपके भाई का कहीं अपमान हुआ हो तो कभी भी दूसरे के समक्ष जग जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना सम्मान स्वयं ही गिराने का कारण बनते हैं। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। नंबर 5, यदि आप या आपका भाई किसी के द्वारा ठगे गए हों या किसी ने धोखा दिया हो तो ये बात सभी भाइयों को अपने तक ही रखना चाहिए। अपनी ठगी का जिक्र करना कि आप अपना माहौल खुद ही उड़ाते हैं, बनाते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे। इसलिए कभी भी किसी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने आपके भाई को कभी धोखा दे दिया है तो कभी भी अपने परिवार की बातें दूसरों के सामने जाहिर ना करें। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। और दूसरा प्रश्न था कि शादी के बाद भाई को बहन बुरी क्यों लगती है। तो समझ लो, भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता होता है। इस रिश्ते में तकरार है तो भरपूर प्यार भी है। जहाँ बहन हमेशा भाई का साथ देती है तो वहीं भाई भी हमेशा बहन की रक्षा करता है। दोनों को एक दूसरे की बहुत परवाह होती है। शादी से पहले तक तो भाई बहन के बीच सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन शादी के बाद इस रिश्ते में खटास आ जाती है। इस रिश्ते में कई बार ये मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि भाई या बहन जीवन भर एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए समझ लो, 5 कारणों से हमेशा भाई बहन के रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। नंबर 1, भाभी की नाराज़गी। भाई की शादी के बाद आपको अपनी माँ और भाई के अलावा अपनी भाभी को भी उतना प्यार और सम्मान देना चाहिए। अपनी भाभी को कुछ भी गलत कहने से बचें, इससे भाभी नाराज़ हो सकती है। उनकी ये नाराज़गी भाई तक पहुंच जाएगी। भाई भले ही कुछ ना कह पाए, लेकिन वो आपसे अपनी दूरी तो बड़े जरूर बना लेगा। नंबर 2, बहन को नज़रअंदाज करना। जिस प्रकार भाभी के प्रति अच्छा व्यवहार
भाभी के प्रति अच्छा व्यवहार भाई का दिल जीत लेता है। उसी तरह अगर बहन शादीशुदा है तो भाई को उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे रिश्ते में दूरी आना संभव है। भाई का फर्ज है कि शादी के बाद भी बहन को उतना ही प्यार दें जितना पहले देता था। अगर बहन की शादी नहीं हुई है तो भी उसकी बातों को समझें और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। नंबर 3, शादीशुदा ज़िंदगी में दखल देना। जो बहन अपनी भाई की शादीशुदा ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देती हैं और भाई बहन के बीच में कभी नहीं बनती है, भले ही भाई या बहन शादीशुदा हो या नहीं, कभी भाई या बहन शादीशुदा हो या नहीं, लेकिन कभी भी बहन को भाई की निजी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। यदि बहन के द्वारा ऐसा किया जाता है तो समझ लो रिश्ते निश्चित रूप से खराब हो जाते हैं। नंबर 3, रिश्तों में औपचारिकता। कई बार बचपन से लेकर के शादी तक बहन भाई एक दूसरे से बेहद अनेक औपचारिक रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बात बात पर एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, साथ ही रूठते मनाते भी हैं। लेकिन कुछ भाई बहन भी शादी के बाद केवल औपचारिक रूप से निभाते हैं। इससे भाई बहन का रिश्ता खराब हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि बीच बीच में एक दूसरे का हाल जानते रहें और बचपन की यादों को ताज़ा करते रहें। नंबर 5, ताना मारने की आदत। नंबर 5, ताना मारने की आदत। कई भाई बहनों का रिश्ता जीवन भर के लिए सिर्फ इसीलिए खराब हो जाता है क्योंकि बहनें हमेशा भाई को हर वक्त ताने देती रहती हैं। दरअसल शादी के बाद भाई के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ जाता है क्योंकि भाई का भी अपना परिवार है, उसे उस माहौल में रहना ही पड़ता है। इसलिए हर बार ताना देना कि अब भाई पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया है। यदि बहन भाई के बारे में हमेशा ऐसा ताना मारेगी तो निश्चित ही रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगेंगी और रिश्ते खराब होने लगेंगे। इसलिए कभी भी बहनों को भाइयों को निजी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए, तभी भाई बहन का प्यार हमेशा बना रह सकता है। तो ये बातें आपको हमेशा याद रखनी है, भाई को भी बहन को भी, और भाई भाइयों में आपस में कैसे प्रेम से रहना है और बहन को भाई के साथ कैसे रहना है और भाई को बहन के साथ कैसा व्यवहार करना है, तो आपका परिवार कभी नहीं टूटेगा। ओम शांति।